मैं आप सब आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज जिसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, वह है अगर हम कोई ज़मीन या फिर कोई घर अगर खरीदना चाहते हैं, तो कौन-कौन सी चीज़ है जो हम जाँच करके ही उसे ले सकते हैं, तो ताकि हम उसमें धोखा ना खाएँ। बहुत बार ऐसा होता है कि मकान बहुत बार बिक सकता है, ज़मीन जो है दलाल लोग 2 बार 3 बार बेच देता है और हम लोग को ठग लेता है, हम लोग ठगी के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए यह जानना ज़रूरी है कि ज़मीन या प्रॉपर्टी हम लोग खरीद रहे हैं, तो कौन-कौन सा दस्तावेज़ है जिसके बारे में हम लोग को जानना चाहिए। देखिए, मकान खरीदने के पहले जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स वो कौन-कौन से हैं? टाइटल क्लियर है या नहीं? टाइटल अर्थात उसका मालिक कौन है, असली है, नकली है, यह क्लियर होना चाहिए। ठीक है? आदमी प्रॉपर्टी बेच रहा है, जो आदमी प्रॉपर्टी बेच रहा है और जो उसको उसका मालिक है या नहीं, इसके लिए रजिस्ट्री, म्यूटेशन, एनओसी, कोर्ट दस्तावेज़ की जाँच कराएँ हम लोग। तब जाकर ये सब जाँच करके हम लोग देखेंगे कि तब जाकर पता चलेगा कि इसका असली मालिक कौन है। उसके बाद है सेल डीड। देखिए, यह बहुत ही अहम दस्तावेज़ है, ठीक है? इसके ज़रिए मकान मालिक आपको ओनरशिप प्रदान करता है। सेल डीड जो है, वह एक ऐसा दस्तावेज़ जिससे जो पहले मालिक था, वो आपको बेच रहा है, तो आप उसका जो है मालिक बनने जा रहे हैं, वह इसी से सेल डीड से ट्रांसफ़र होता है, ठीक है? सेल डीड लोकल सब रजिस्ट्रार ऑफिस से रजिस्टर होना चाहिए। खरीदार और विक्रेता का नाम, बिक्री का अमाउंट, ट्रांसफ़र की शर्तें सब इसमें होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद मदर डीड। देखिए, मदर डीड जो है, इससे पता चलता है कि जिस ज़मीन पर घर बना है या बनना है, उसका असली मालिक कौन है। देखिए दोस्तों, कोई भी ज़मीन का जो बिक्री है 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, हो सकता है, इससे अधिक भी हो सकता है, लेकिन उसका असली मालिक पहले कौन था, वह सिर्फ मदर डीड से पता चलता है, ठीक है? उसके बाद है कंप्लीशन सर्टिफिकेट। कंप्लीशन सर्टिफिकेट जो है नगर निगम के अधिकारियों द्वारा मिलता है, ठीक? सभी सुरक्षा और कानूनी मानकों का पालन हुआ है कि नहीं, जो है जो ज़मीन है वो उसमें सभी सुरक्षा और कानूनी मानकों का पालन हुआ कि नहीं। घर या ज़मीन जो भी है, अगर हम घर ले रहे हैं तो उसमें सुरक्षा मानकों का पालन हुआ कि नहीं। मान लीजिए कैसा बना है, जिससे मान लीजिए आप समझ रहे हैं ना, कुछ भी हो सकता है। कानूनी मानकों का भी पालन हुआ कि नहीं। कभी-कभी होता है कि नक्शा उल्टा-उल्टा पास कर दिया, ये सब कंप्लीशन सर्टिफिकेट से पता चलता है, ठीक है? उसके बाद है एंकर बरासन सर्टिफिकेट। एंकर बरासन सर्टिफिकेट लोकल रजिस्ट्रार ऑफिस से यह जो है मिलता है हमें। यह पुष्टि करता है कि किसी अन्य का कानूनी या वित्तीय दावा तो उस पर नहीं है। एंकर बरासन सर्टिफिकेट याद रखिएगा दोस्तों, इससे यह पता चलता है कि जो हम ज़मीन या घर को ले रहे हैं